हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर। ठीक है, बेसिकली हमारा सैंपल टेस्ट था जिसका पेपर कोड क्या है ये आप देख लीजिए, ZG202425 12th C, यानी कि ये रिप्रेजेंट करे कि 12th केमिस्ट्री का है। क्योंकि हमारा सैंपल टेस्ट है इसलिए हमने यहाँ पे 00 लिखा है। एंड आप सबने पेपर आई होप कि सॉल्व किया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है, पेपर में शामिल ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसीजर नहीं पता था। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का ये एग्जाम छूट गया है वो नेक्स्ट एग्जाम में खुद को किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, इन सब की जानकारी आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है? बट जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है प्लस जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया वो अपने प्रिपरेशन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? तो टॉपिक क्या था, यानी कि बेसिकली दो चैप्टर्स थे हमारे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के 10 क्वेश्चन आपको मिले थे। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के भी आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिले थे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखो, अ मोनोहेलोएरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मोनोहेलोएरीन्स किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है हमारे पास एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, ऑप्शन बी इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, या फिर एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो एरीन्स, जहां पे एरीन आ जाता है दैट रिप्रेजेंट अ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो देखो एलिफेटिक तो नहीं होगा, ठीक है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल, एल्काइल हैलाइड तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, यानी कि कोई एरोमेटिक रिंग है इस तरीके से और यहाँ पे हेलोजन अटैच है, so this is called aromatic halogen compounds. So for question number 1 option D हमारा यहाँ पे correct है, right? Now next question है what is 3-bromopropenes common name? 3-bromopropenes का common name क्या है? 1 2 3 और 3 पे है ब्रोमो प्रोपीन, यानी कि दिस, देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है। क्या है? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड एलाइल ब्रोमाइड। क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा एलाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ next question number 3, which of the following is the right name for the compound CH3CH और इसके साथ 2 क्लोरीन अटैच है? इसको हम क्या बोलेंगे? 1,2 गलत हो जाएगा क्योंकि 1,1 है ये, है ना। फिर है इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, अच्छा ठीक है। थर्ड देखते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड एंड फोर्थ वन इज विस डाइक्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बेसिकली एक ही पे है तो जोमिनल की कैटेगरी में आता है, सो उसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड। ओके, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन इथेनॉल कंबाइंस विद PCl5। इथेनॉल का जब हम PCl5 के साथ कॉम्बिनेशन रखेंगे तो इट प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। ओके, क्लोरोइथेन मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, एंड व्हाट इज द थर्ड आइटम ऑन दिस लिस्ट? सो थर्ड आइटम क्या है? POCl3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फिर फॉस्फोरिक एसिड। सो द नेम इज फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या है इसका नाम? फॉस्फोराइल क्लोराइड। Next question number 5th. Which sequence should isomeric dichlorobenzene be boiled in? Okay, तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला नाम किसका आता है? पैरा का आता है। पैरा कहाँ दिख रहा है हमको? एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, बाकी सारे तो गलत है, ठीक है। पैरा के बाद आता है ऑर्थो, ऑर्थो के बाद आता है मेटा, ठीक है। आप सबने देखा है ना एरोमेटिक रिंग, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पैरा है, ये हमारा ऑर्थो है और ये हमारा मेटा है। सो फॉर दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, ठीक है। ऑर्थो आई मीन ये पैरा है, ठीक है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। ओके, नेक्स्ट, aryl halide are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide. तो aryl halide less reactive क्यों होते हैं towards the substitution reaction as compared to
एल्काइल हेलाइड, इसका रीजन हमें बताना है। तो चार ऑप्शन फटाफट से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई? कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है इन एराइल हेलाइड। सेकेंड इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन एराइल हेलाइड, कि जो एराइल ग्रुप्स होते हैं उनमें रेजोनेंस होता है। ओके। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्काइल हेलाइड एंड इंडक्टिव इफेक्ट इन एराइल हेलाइड। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए? अराइल हेलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। ठीक है, सो रेजोनेंस स्टेबलाइज इन अराइल हेलाइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, para-dichlorobenzene has a higher melting point than its ortho and meta isomers. Why? क्यों होता है पैरा का सबसे ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट? क्यों? क्योंकि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर देन ऑर्थो आइसोमर. पैरा आइसोमर हैज अ सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्थो आइसोमर इज मोर देन पैरा आइसोमर. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सारे के सारे ही करेक्ट है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बेसिकली जब आप पैरा का स्ट्रक्चर देखते हो दैट इज अ क्रिस्टलाइन। ठीक है, कैसा होता है? हम यहाँ पे बोलेंगे पैरा आइसोमर हैज अ सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक सिमेट्री इसमें जनरेट होती है और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कम होता है। और क्या होता है इसकी वजह से इनका जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8th। Chlorobenzene on reaction with NaOH at 300 Kelvin followed by acidified hydrolysis produce. This is the name reaction, right? Chlorobenzene. तो देखो भाई क्लोरोबेंजीन कहाँ है? क्लोरोबेंजीन है हमारा यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराना है 300 केल्विन पे और साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस भी कराना है, सारी रिएक्शन एक साथ है। तो क्या हो जाएगी? ये बन जाएगा हमारा फिनोल। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा फिनोल। बेंजीन के साथ OH ग्रुप इज कॉल्ड फिनोल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। सो द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड, ठीक है, क्या है यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 और CH3 का होल 2 है, यानी कि इसी वाले से अटैच है। लो ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड एज, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अलाइल, अराइल, विनाइल और सेकेंडरी। क्या हो जाएगा भाई ये? तो देख रहे हो आप कि कार्बन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड एलाइल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एलाइल। सो दिस इज 9th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हेलाइड? कौन सा इसमें से प्राइमरी हेलाइड है, यानी कि R के साथ डायरेक्टली X ग्रुप अटैच होगा और R 1 डिग्री है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी हेलाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो देखो सेकेंडरी इज 2 डिग्री, सेकेंडरी अगेन 2 डिग्री, टर्शियरी इज 3 डिग्री, बट नियोहेक्साइल क्लोराइड मतलब यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन सिर्फ एक सीधी सीधी लाइन में अटैच है और क्लोरीन अटैच है। सो दिस इज 1 डिग्री, क्या हो जाएगा? हेलाइड हो जाएगा। सो प्राइमरी हेलाइड इज नियोहेक्साइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा ये? नियोहेक्साइल क्लोराइड। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन 10। यहाँ पे हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के 10 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व किया है। बाकी के 10 क्वेश्चंस किससे हैं? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर से। ओके, चलिए। सो 11th क्वेश्चन, टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, to get carboxylic acid directly from alcohol, which of the following oxidizing agent is used? ठीक है, कौन सा यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे? कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से डायरेक्टली हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सो इन दिस केस वी विल यूज एल्कलाइन KMnO4, एक्वस KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 या फिर एनहाइड्रस CrO3। किसका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा? किसकी वजह से ये फॉर्मेशन होगा? किसकी वजह से ये चेंज होगा? दैट इज एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इज द रिजल्ट?
जब हम फिनोल का रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ करा देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलेगा भाई? यस, बी आर, बी आर एंड बी आर, और ये वाइट पीपीटी बना के हमको देता है। ठीक है, क्या बना के देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13th, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CS2। चलो अब दूसरा कह दिया इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फिनॉल है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है इन CS2 एंड लो टेम्परेचर है, तो हमको क्या देगा ये? ठीक है, हमें मिल जाएगा एक ऑर्थो, देखो OH तो लगा है, एक ऑर्थो ब्रोमोफिनोल मिलेगा हमको एक, और एक क्या मिल जाएगा? एक हमें पैरा ब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th, इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया था। क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जेम डाइहेलाइड। क्या कहते हैं इसको? हम जॉमिनल डाइहेलाइड कहते हैं। उस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है नॉमेनक्लेचर का। नाउ 15th क्वेश्चन, ये 14 था ना हमारा। नाउ 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज नॉट पॉलीहाइड्रिक? पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो। कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से पॉलीहाइड्रिक है ही नहीं। सो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल 2 OH ग्रुप, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल 2 OH ग्रुप, यहाँ पे क्या है? साइक्लोहेक्सेनोल 1 OH ग्रुप, बेंजीन 1,2 डायोल अगेन 2 OH ग्रुप। सो क्या हो जाएगा? सी, साइक्लोहेक्सेनोल, एक ही OH ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताना है। कैसे होगा बॉइलिंग पॉइंट? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो देखो इथ 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 तीनों में 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो ओल है, ठीक है भाई, इसका सबसे ज्यादा होगा, पर क्लोरो भी तो आ गया ना, तो क्लोरो का तो इससे ज्यादा होना चाहिए था, ये हमारा गलत हो गया। एल्कोहल का सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फिर क्लोरोइथेन का होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो अभी फिलहाल के लिए तो बी करेक्ट है, बाकी को देख लेते हैं। नहीं भाई, ये भी गलत है, और ये उल्टा हो गया, ये भी गलत है, ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा एल्कोहल का है, फिर क्लोरोइथेन का है, और फिर इथेन का हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16th, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, which substance from the following is a reducing agent? कौन सा substance इसमें से एक्ट कर रहा है as a reducing agent? So एग्जाम ये ऑप्शन से हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्रोमिक एसिड, और पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम PCC कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज ऑल आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक ही है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, इन विच फॉर्म the following intermolecular hydrogen bond is not present? इनमें से किसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? एल्कोहल, एल्कोहल सबसे ज्यादा, एल्कोहल वाटर दोनों के पास होता है, ईथर ईथर, सो ROR, इसमें तो नहीं है, ईथर वाटर वाटर में है, सो ROR, यानी कि ईथर में OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है इनके बीच में। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, सो 19th क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3? क्या है हमारे पास? CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH, क्या है इसका नाम? 1 2 3, तो 3 के लिए आता है prop 2 इन ओल, prop 2 इन 1 ओल, 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, बट इसमें लिखा है, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा हमारा prop 2 इन 1 ओल, ठीक है, क्या बन गया ये हमारा? prop 2 इन 1 ओल, बहुत इजी क्वेश्चन थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल? कौन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का? दैट इज
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ई पॉजिटिव, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने टोटल 20 क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में दिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑलरेडी आंसर की इसकी रिलीज हो चुकी है। आई होप कि आपने वो आंसर की एक बार वेरीफाई की होगी अपने टेस्ट के साथ, है ना। अब देखो, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनके लिए मैं बता देती हूँ बेसिकली है क्या। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, दूसरा गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म में सबसे पहले आप खुद को एनरोल करोगे या फिर आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप खुद को एनरोल कराओगे इस टेस्ट के लिए, उसके बाद ही आप टेस्ट दे पाएंगे, ठीक। क्योंकि हमारे देखो सैंपल टेस्ट था तो ये तो सबके लिए वैलिड था, राइट। बट सैंपल टेस्ट के बाद के जो टेस्ट होंगे उसमें आपका एनरोलमेंट इज मस्ट, ठीक। तो वहां से आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। प्लस ये नेक्स्ट स्टेप है क्या, किस तरीके से टेस्ट को कंडक्ट कराता है, कब टेस्ट होते हैं, कब आंसर की आएगी, कब वीडियो आएगी, तो इन सब का इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिल जाएगा। आप जैसे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे हमसे उस लिंक के थ्रू, तो वहां पे आप अपना नाम और नेक्स्ट स्टेप की जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। और ये हमारे सारे के सारे स्कैनर्स हैं, जैसे कि ये 11th-12th के लिए है, यू गाइज आर इन 12th, तो ये आपके लिए है, यूट्यूब का है। ये 9th-10th के लिए, अगर आपकी कोई ब्रदर सिस्टर है, कोई कजन्स है, तो आप उनको बोल सकते हो, वो भी टेस्ट दे सकते हैं इसके थ्रू। 6th-7th का ये है हमारा, 6th-7th-8th 1 to 5th, एंड दिस इज फॉर किड्स, नर्सरी केजी यूकेजी के लिए। यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं खुद को आप। ये है हमारा स्काइप, ठीक है, यहाँ से आप हमसे स्काइप से कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट का लोकेशन है, एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम, ठीक है, एक किड्स के लिए और एक 6 to 12th के लिए, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनको ये पता होगा कि इस तरीके का उनको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाता है, जो मैंने आपको कहा ना कि आप गूगल फॉर्म में फिल कर सकते हो फॉर ऑनलाइन, एंड फॉर ऑफलाइन आपको इस तरीके का रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाएगा जिसमें आप सारे डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है। और इस तरीके की आंसर शीट होगी, राइट, OMR शीट है हमारी, जिसमें 20 क्वेश्चन को आप इसमें फिल करेंगे विद ऑल योर डिटेल्स, और सारी चीजें एकदम करेक्ट होनी चाहिए। एंड आपको ये जो सर्कल है वो भी बहुत अच्छे से फिल करना है, राइट। क्लियर है। तो ये सारी जानकारी थी जिसके थ्रू आप ये टेस्ट दे सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है, या फिर पहले आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, फिर आप सारी डिटेल्स और ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।